निवेदन किया, महाराज मेरा कन्हैया परम विचित्र है और परम पवित्र है। उसके बाद में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। एक बार की बात, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए जा रहे थे। एक बार कर कल कर वीणा, सामने से आ रहे हैं। अब देखो भगवान के ऊपर ब्रह्मा जी को भी एक दिन मोह हो गया। पहले इंद्र के अहंकार को दूर किया, अब ब्रह्मा के मोह को, ये ब्रह्मा मोह की कथा है। देखो ब्रह्मा को मोह हुआ और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र ब्रह्मा के मोह को दूर किया। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए जा रहे हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी ने देखा और बोले पुत्र नारद इधर आओ। कि ब्रह्मा बोले हे देवर्षि, मुझे उसी ब्रह्म से मिलना है। पिताजी आप किससे मिलना चाहते हो? बोले मुझे उसी ब्रह्म से मिलना जो मथुरा की जेल में पैदा हुआ था और हम स्वागत करने के लिए गए। मेरे समझ में नहीं आता कि गोकुल में वो है कौन सी जगह पर, जरा मिलाओगे? नारद जी कि नारद बाबा कहने लगे हाँ पिताजी बिल्कुल चलो। अब नारद जी लेकर के जाते हैं। अब भगवान काली कवरिया और मुकुट लगाए और बंसी कमर में लगाए, पीताम्बरी कसे कमर में। बोले यही है, ये खड़ा है जो मोर पंख वाला, यही है वो ब्रह्म। ब्रह्मा जी कहेंगे ब्रह्म लग रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, कोई और होगा। तुम भूले बैठे हो, देवर्षि नारद से कहा। नारद जी कहेंगे पिताजी ऐसा है, चलो मान लिया कि हम भूले बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मोह हो गया है, कल तुम्हारे मोह को दूर कर देंगे। कल बोले ठीक है। बोले जिस क्षण जिस पल हम तुम्हें याद करेंगे आना और आकर के देखना ये ब्रह्म है तो और कौन है। बोले ठीक है। भगवान कन्हैया क्या करते पता है? मित्रता का मतलब ये नहीं जब तक पॉकेट में पैसे रहे तब तक हजारों मित्र बाद चौराहे तरबूज से कूटे जा रहे मित्रों का पता ही नहीं। जब भगवान गौएं चराने निकलते हैं घर से, मैया सुंदर श्रृंगार करती, अच्छे वस्त्र पहनाती है और भगवान गौशाला में जाकर सब त्याग लेते हैं, सब उतार के रख दिए और जैसे नित्य जाते हैं, काली कमरिया ओढ़ लिए, मोर पंख लगा रहता है और मुकुट धारण किए और भगवान गौएं चराने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं
कि मेरे सखाओं को कभी ये प्रतीत नहीं होना चाहिए कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं और ये छोटे बाप के बेटे हैं। और आजकल तो आदमी का 10-20 लाख रुपए हो जाए तो अपने आप को भगवान समझ बैठता है, इंसान भूल जाता है भगवान। और भगवान जो समझ बैठता है और उसकी हालत तो पता ही नहीं, घर के आता राम बापू, कोई कमी थोड़ी थी, कोई कमी नहीं थी। अब आप कहोगे उनकी बात क्यों कर रहे हो, और उनकी बात क्यों नहीं करें, चाहे कोई हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे शंकराचार्य जी हो। अगर भगवान की बराबरी करोगे प्यारे तो पतन होगा जरूर, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब भगवान अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकते, भाई को नहीं छोड़ सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते, तो हम और आप कौन से भेद की मूली हो भैया? हम और आपको कैसे छोड़ देंगे? सती जी ने राम पर विश्वास नहीं किया कि राम नहीं है, ये तो कोई मानव है, ये ब्रह्म नहीं है। भोले बाबा ने परित्याग कर दिया था सती का। शिव संकल्प कीन मनवाही है तर सती भेंट आई। भगवान कहते कोई क्यों न हो, अगर अपराध करता है तो उसका भोग उसको भोगना जरूर पड़ेगा, चाहे हमारे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे सखा हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई क्यों न हो, बंधु हो। इसीलिए कहते हैं कितने भी उठ जाओ, कितने भी उच्च कोटि पर पहुंच जाओ, लेकिन कभी भगवान नहीं बन सकते हो, रहोगे मानव ही। गधे को कितनी भी गंगा नहलाओ, गधा कभी गैया थोड़ी बन जाएगा। मानव है तो मानव ही रहोगे, भगवान नहीं बन जाओगे। हमेशा एक बात दिमाग में रख लो, कहीं भी पहुंच जाओ, वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता तो चमड़ी उधेड़ लेता है। अगर वो दे सकता है तो ले भी सकता है। भगवान जाते हैं और कहते मेरे सखाओं को प्रतीत नहीं होना चाहिए कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, छोटे बाप के बेटे, दुख नहीं देना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करें आप हम शीतल हो। कोई कोई वैसे बोलते हैं जैसे मानवता नाम की चीज ही नहीं है हृदय में। मानव जीवन मिल गया बोझ ढो रहे हैं, मानवता है ही नहीं। मानव जीवन मिलना एक अलग चीज है, लेकिन मानवता मिलना ये बहुत बड़ी चीज है। मानव जीवन पाने से मानव थोड़ी हो जाते हो, मानवता होनी चाहिए आपके अंदर। जिससे बोलो तो ऐसा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कड़ू बोलना मत सीखो। बोलते तो ऐसा लगता है जैसे सूखे मिर्चे मुंह में भर दी हो, इतने कड़वे बोलते हो। अरे प्यार की भाषा सीखो, प्यार से बोलो। जब आप सामने वाले से प्यार से बोलोगे तो वो आपकी वाणी से प्रसन्न होगा और आपसे भी प्यार से ही वार्तालाप करेगा। अनपढ़दार अंग्रेजी बात कर रहे हैं, बताओ उसको कष्ट नहीं होता कि अगर मेरे माँ बाप ने पढ़ा दिया होता तो मैं भी तो जवाब देता तुम्हारी बात का। ये मेरे भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान कह रहे कभी किसी को अपने माध्यम से दुख नहीं देना चाहिए, और जो दुख देगा तुमको उसको उसका भोग कहीं ना कोई माध्यम लेकर के, कोई न कोई मार्ग लेकर के अवश्य उसको भोग भोगना पड़ेगा। कभी मिले कोई भी मार्ग ले, झटका मारेंगे जरूर मेरे को। लोग कहते कि हम तो बहुत भक्ति करते, पूजा करते, लेकिन भगवान दुख हम ही को देते हैं। और तुम मेरे हो तभी तो हम तुम्हें दुख दे रहे हैं। जब हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है तो सुख होगा न बताएंगे, दुख होगा न बताएंगे। जिसको भगवान अपना मानते हैं ना, उसी को सुख और दुख देते हैं। अगर दुख दिया है तो किसी दिन इतना सुख देगा, इतना सुख देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आज प्यारे निवेदन किया महाराज, निवेदन किया, विचार किया। नारद जी बोले पिताजी कल आना, तब मैं दिखाता हूं कि तुमको जो मोह हुआ है भगवान के प्रति। अब भगवान ऐसे साधारण भेष में, भगवान कृष्ण जैसे बाल बाल तैसे भगवान साधारण भेष में घूम रहे। तो ब्रह्मा जी करे ब्रह्म है नहीं। ब्रह्मा जी चाहते कि मुकुट सोने का लगाए, चतुर्भुज बन जाए, सुंदर आभूषण पहने, तभी नारायण दिखेंगे। पूजा हमेशा आचरण की होती है। बढ़िया लंबा लंबा तिलक लगा लो और बढ़िया को टेंट पेंट में रहो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और आचरण गिरे हुए हो, धिक्कार है ऐसे जीवन को। पूजा चमड़े की नहीं, इस रूप की नहीं होती है, आपके आचरणों की पूजा होती है। कर्म अच्छे होने चाहिए। बंधुओं,
दूसरा दिन हुआ और भगवान करते क्या है, भोजन जब गौएं चराने जाते हैं तो भोजन भी जाता है। एक सखा लेकर के जाता, गोला बना के बैठ जाते भगवान, चारों तरफ से सभी बाल बाल सखा भगवान कृष्ण एक साथ में ही खाते हैं बैठ कर। तो ये सखाओं को ये थोड़ी प्रतीत होता होगा कि ये बड़े बाप का बेटा और हम छोटे बाप के बेटे, क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम से दोनों के साथ में रहते हैं बंधुओं। दूसरा दिन हुआ, सभी नंबर बाई नंबर भोजन लेकर के जाते हैं। दूसरे दिन की बात, नारद जी ने पितामह ब्रह्मा को याद किया, बोले पिताजी आओ आज तुमको दिखाए कि ब्रह्म कैसा है। पितामह ब्रह्मा आए, सभी बाल बाल गौएं चराने के लिए गए, सभी नंबर बाई नंबर भोजन ले जाके, लेकिन एक सबसे गरीब सखा है पूर्णमासी पुरोहितानी का पुत्र मधुमंगल, ये सबसे गरीब सखा था। एक दिन की बात, सभी बैठे और भगवान भोजन के इंतजार में। भगवान कहते क्यों भैया आज किसका नंबर कौन भोजन लेकर के आया है? सभी सखाओं ने हाथ लगा दिया, भैया मेरा नंबर हो गया, मेरा नंबर हो गया। मधुमंगल नीचे गुजर के बैठा, क्योंकि वो तो कृष्ण के ही घर में रहता, उसकी माँ छोड़ गई थी, यही रहेगा, यही खाएगा, यही गौएं चराने जाएगा, काम तो उसको वही करना है। मधुमंगल नीचे को सर किए बैठा। मधुमंगल सोचता है कि मैं तो गरीब हूँ, तो मुझसे क्या मतलब है और मुझसे भोजन क्यों करवाएंगे? भगवान की नजर पड़ी, भगवान कह गए मधुमंगल क्यों भूखे रखोगे, लाओगे नहीं कुछ? अरे मधुमंगल एकदम खुशी के आंसू निकल पड़े और उठ के खड़ा होकर बोले कन्हैया मैं तो सोचता था कि मैं गरीब हूँ इसलिए आप मुझसे कहोगे नहीं, लेकिन आपने मेरा भी सम्मान किया। मैं अभी जाता हूँ और अभी कुछ न कुछ लेकर के आता हूँ। क्या बोला मधुमंगल कि मधुमंगल बोला एक आधा, मधुमंगल बोला एक आधा, मैं खाने को ले आऊंगा। मधुमंगल बोला एक आधा, मैं खाने को ले आऊंगा। प्रभु मैं अभी दौड़ता जाता हूँ, माखन मिश्री ले आता हूँ। मधुमंगल वहां से भाग खड़ा हुआ और पहुंचा जब अपने घर में, तो उसकी माँ जो है वो क्या कर रही है, माला जप रही, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक गया जाकर के अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा माँ, पीछे मुड़ करके देखा, रे बेटा क्या यशोदा मैया ने तुम्हें भगा दिया है जो तुम यहाँ आ गए? अरे बोले नहीं भैया नहीं। कृष्ण ने बोले नहीं भैया, कन्हैया गौ में चरावे आया और मैं किस लिए आया हूँ पता है? कि हमको मोहन ने भेजा है, कुछ खाने को मंगवाया है हमने। पाया
पूर्णमासी पुरोहितानी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटा घर में तो कुछ नहीं है, क्या ले जाओगे, क्या खिलाओगे? मधुमंगल कहने लगा, भैया जाने कितने दिनों के बाद आज मेरे कृष्ण ने मुझसे कुछ खाने को मंगवाया है और तू कह रही है कि कुछ है ही नहीं। ए मैया देख ले, कुछ तो होगा। उसको याद आए पूर्णमासी पुरोहितानी को और बोली, बेटा 5-6 दिन पीछे की छाछ यानी मट्ठा रखा है मटकी में, वही है। अगर कृष्ण को खिलाना चाहते हो तो वही मटकी ले जाओ और जाकर के उसे माखन खिला दो, वही छाछ खिला दो। इधर देव ऋषि नारद ने पितामह ब्रह्मा को बोले, पिताश्री आज आइए, आज तुमको दिखाते ब्रह्म कौन है। नारद जी को ले आए। नारद जी जो है ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में ले आए वृंदावन में। बोले यही रुको, देखो चमत्कार। आज प्यारे इधर मधुमंगल ने क्या किया, बोले देखे कि 5 दिन की खट्टी छाछ ज्यादा खट्टी तो नहीं हो गई। मधुमंगल गया मटकी में हाथ डाल के थोड़ी चाटी, ऐसे लगा जैसे 11,000 की लाइन पकड़ ली हो, एकदम पूरा हिल गया। बोला राम राम राम, ये तो बड़ी खट्टी। वो माखन मिश्री खाने वाला और मैं इसको इतनी खट्टी